गुड मॉर्निंग बच्चे। आप लोगों को पता है कि आज आपका जो क्लास होगा वो ऑर्गेनिक का क्लास होगा। पता है 2 दिन ऑर्गेनिक मिलता है, मंडे और ट्यूसडे। और ऑर्गेनिक में भी हम बेसिक बता रहे हैं और वो बेसिक में आपको 4 चैप्टर जो है 10, 11, 12, 13 उस चारों को समझने के लिए इन सभी की आवश्यकता आपको होगी। तो उसी के लिए आपका काम हो रहा है। उस बेसिक को हम लोग देख रहे हैं। अगर 10, 11, 12, 13 जब शुरू होगा तो इन सबों की हम लोगों को आवश्यकता होगी। उसी की बात हम लोग कर रहे हैं। तो आज उसी की बात होने जा रही, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस ऑर्गेनिक के बेसिक की बात हम लोग करने जा रहे हैं। और बहुत सारी बात हम लोग पीछे 3 क्लास ले चुके। वो 3 क्लास में हम लोग बहुत सारा काम कर चुके हैं। तो चलिए आज अपनी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको भी पता है, हेडिंग डाले थे एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए सभी बच्चे लिखेंगे एरोमेटिक। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कहते हैं एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए ये जो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मेन देखिए इसमें हम लोग को पहचानना पड़ता है। निश्चित रूप से आप थोड़ा भी पढ़े होंगे तो सीखे होंगे कि ये जो एरोमेटिक है इसका मेन पहचान है, इसमें बेंजीन रिंग रहेगा। अगर एरोमेटिक है तो उसका सबसे मेन पहचान है, इसमें क्या रहेगा? बेंजीन रिंग रहेगा। देखिएगा पीछे से ही आप चर्चा करते आ रहे हैं बेंजीन रिंग। तो एरोमेटिक कंपाउंड का सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें बेंजीन रिंग। आप कहिएगा सर ये बेंजीन रिंग क्या होता? तो बेंजीन रिंग होता, आप जानते हैं बेंजीन रिंग क्या होता है? तो ये 6 कार्बन का रिंग होता है। इस तरह से देखिए ये 6 कार्बन का रिंग होता है। इसमें 6 गो कार्बन रहे, लेकिन 6 कार्बन रहेगा। अगर इतने छोड़ दीजिएगा तो एलिसाइक्लिक हो जाएगा, ये साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। लेकिन इसमें होता क्या है, एक छोड़कर एक, इस तरह से सिंगल बॉन्ड रहता है। देखिए इसी रिंग को हम लोग कहते हैं बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग अगर एक या एक से अधिक बेंजीन रिंग रहेगा तो समझ जाइएगा वो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्या सीखे? एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे मेन पहचान है उसमें एक या एक से अधिक इस तरह का रिंग रहेगा, बेंजीन रिंग। तो एक या एक से अधिक अगर बेंजीन रिंग रहा तो उसको आप कह देंगे एरोमेटिक। तो बेंजीन रिंग ऐसा है, तो क्या है इसमें? तो 6 कार्बन का रिंग है जिसमें एक छोड़कर एक सिंगल डबल रहेगा। तो ये आपका बेंजीन रिंग हो जाए। तो ऐसा रिंग अगर एक भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो निश्चित रूप से आप उसको कह देंगे एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब देखिए इसमें है क्या कि एक छोड़कर एक ये डबल बॉन्ड है। और याद कीजिए आपको क्या बताए थे पीछे, एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो वो अनसैचुरेटेड हो जाता है। इसीलिए जितना भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा एक भी अपवाद नहीं है, सभी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होगा? आपको अनसैचुरेटेड होगा। जितना एरोमेटिक कंपाउंड होगा सब अनसैचुरेटेड होगा। तो लिखिएगा
लिखेंगे सभी बच्चे। इस प्रकार के कंपाउंड में एक या एक से अधिक बेंजीन रिंग रहता सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स contain one or more बेंजीन। तो इस तरह के कंपाउंड में एक या एक से अधिक बेंजीन रिंग रहता है। तो नेक्स्ट लिखेंगे 6 कार्बन एटम्स का वह रिंग बेंजीन रिंग होता है जिसमें एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। सच रिंग इज कॉल्ड बेंजीन रिंग in which single and double bonds are present alternately। फिर क्या बताया? सभी अनसैचुरेटेड होगा, सभी एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड अनसैचुरेटेड होते हैं। ऑल एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर unsaturated in nature। सब अनसैचुरेटेड। तो इस तरह से देखिए हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पहचाने, इसमें एक या एक से अधिक बेंजीन रिंग रहता है। अब बेंजीन रिंग है क्या, तो उसको भी आप देख लीजिए। तो 6 कार्बन का रिंग होगा जिसमें एक छोड़कर एक सिंगल डबल बॉन्ड रहेगा, उसको हम लोग कहते हैं बेंजीन रिंग। जैसे उदाहरण दे दीजिए, सबसे पहले तो बेंजीन ही दे सकते हैं, C6H6 कितना बार बनाने के लिए आपको सिखा है, ऐसे बनाइएगा। देखिए यही है आपका बेंजीन रिंग। ये बेंजीन आपके एरोमेटिक कंपाउंड, फिर कह सकते हैं ये क्या है, ये बेंजीन। इसी तरह कह सकते हैं फिनोल
फिनॉल देखिए होता है C6H5OH, C6H5OH, तो देखिएगा इस तरह से होता। ये बेंजीन रिंग बना, ये देखो बेंजीन, और एक हाइड्रोजन हट के ये लग गया हुआ है, ये हो गया फिनॉल। इस तरह से बहुत सारा उदाहरण आपको मिलेगा। जब चैप्टर शुरू होगा तो एक नहीं आप अनेक देखेंगे। तो ये था आपके एरोमेटिक कंपाउंड। बनाइए। तो इस तरह से आप पहचान लेंगे एरोमेटिक को कि कौन एरोमेटिक है। चलिए उसके बाद पूरा एक मेन पॉइंट मारिए, लिखिए क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स। अब देखिएगा इस टॉपिक को, इसे 11th में हम बताए थे डिटेल से, लेकिन पूरा जरूरत है। अगर ये चीज आप नहीं जानिएगा, नहीं सीखिएगा, तो फिर आपकी परेशानी बनी हुई रहेगी। तो सीखना पड़ेगा इसको। क्या ये क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो देखिए, अब देखते हैं इस क्लासिफिकेशन का हिंदी तो आप जानते ही, वर्गीकरण, कार्बन और हाइड्रोजन एटम का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन, कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स का वर्गीकरण। तो ये इसके वर्गीकरण को हम लोग देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, तो देखिए है क्या। तो सबसे पहले जानिए कार्बन जो होता है ऑर्गेनिक में 4 तरह का। कितने तरह का? ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। कौन सा होते हैं? तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। 4 तरह के, सुने, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। तो ये 4 तरह के कार्बन होते हैं। तो चलिए पहले लिखते हैं। लिखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4 प्रकार का कार्बन एटम्स पाया जाता इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्बन। कार्बन 4 तरह के होते हैं। कौन सा? तो नंबर 1 लिखिए, प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन इसको कहते हैं 1 डिग्री कार्बन। दूसरा तो सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्बन।
कार्बन, कहते 2 डिग्री कार्बन, कहते टर्शियरी कार्बन, कहते 3 डिग्री कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन, कहते 4 डिग्री कार्बन। तो इस तरह से देखिए ऑर्गेनिक में 4 तरह का कार्बन होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। ये 4 तरह के कार्बन पर बहुत सारा खेल आपका होता है, बहुत काम होता है ये 4 तरह के कार्बन से। और देखिए बिल्कुल आसान सी बात है, सीधी सी बात है इसको पहचानना। आपको बस इतना ही देखना पड़ेगा किससे कितना कार्बन एटम जुड़ा। अगर किसी कार्बन एटम से देखिएगा एक भी नहीं जुड़ा हुआ या एक जुड़ा हुआ वो 1 डिग्री होता है। 2 को जुड़ा हुआ रहेगा 2 डिग्री हो जाएगा, 3 को जुड़ा हुआ रहेगा 3 डिग्री हो जाएगा, और 4 को जुड़ा हुआ रहेगा 4 डिग्री। इस तरह से देखिए प्राइमरी 1 डिग्री कहने का मतलब है उससे 1 को कार्बन जुड़ा रहेगा या एक भी नहीं रहेगा 1 डिग्री। 2 डिग्री में 2 को जुड़ा रहेगा, 3 डिग्री में 3 को जुड़ा रहेगा, 4 डिग्री में 4 को जुड़ा रहेगा। इस तरह से आप बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं ये चारों कार्बन को 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। जैसे देखिए एग्जाम्पल की बात हम करते हैं, इसी को मेन समझिए। जैसे देखो ये हम लिखते हैं ये HCHH, देखिए ये लिखे, बहुत बच्चे जानते होंगे ये मीथेन है, ये मीथेन। अब देखिए तो इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन से क्या को कार्बन जुड़ा, तो देखिए तो क्या को जुड़ा, इस कार्बन से एक भी दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है, और एक भी दूसरा कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन को आप क्या कहिए, जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये है आपका 1 डिग्री कार्बन। अब देखिए लिखते हैं H अब देखिए ये कार्बन है, इससे देखिए तो क्या को कार्बन जुड़ा है, इससे देखना है क्या को जुड़ा हुआ, तो इससे देखो यही ठो जुड़ा है एक ठो, और इससे चूंकि एक ठो, ये देखेंगे 2 ठो, इससे पूछ रहा है इससे क्या को जुड़ा हुआ, एक ठो जुड़ा हुआ, इसीलिए ये भी है आपका 1 डिग्री का। और इसको देखो तो इससे भी ये एक ठो जुड़ा हुआ और इससे भी एक ठो जुड़ा हुआ है, इसीलिए आपका ये भी जो है ये है आपका 1 डिग्री कार्बन। तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कितना डिग्री है वो। तो इस तरह से देखिए आप एक को जुड़ा हुआ है इसीलिए 1 डिग्री होगी। अब देखिए ये लेते हैं CH3 CH2 CH3। अब देखिए इसको अगर देखिए तो देखिए ऐसे आप लिखेंगे, देखो तो कार्बन क्या, 1 गो 2 गो 3 गो कार्बन है, 1 गो 2 गो 3 गो कार्बन। इस पर देखो 3 गो हाइड्रोजन है, ये देखिए 3 हाइड्रोजन। इस पर देखो 2 गो हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन। इस पर देखो 3 हाइड्रोजन। इस तरह से देखो। अब देखिए तो इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन से क्या को जुड़ा, तो इस कार्बन से देखिए डायरेक्ट देखना, तो इस कार्बन से देखिए ये जुड़ा हुआ, तो इस कार्बन से क्या को जुड़ा, ये जुड़ा हुआ डायरेक्ट, ये नहीं, ये तो इससे जुड़ा हुआ। इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ, ये जुड़ा हुआ।
इसीलिए देखिए ये हुआ आपका 1 डिग्री का। ये देखिए इससे देखिए एक इधर भी जुड़ा हुआ, एक इधर भी जुड़ा, इधर तो हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, तो क्या को जुड़ा इससे, एक गो इधर जुड़ा हुआ, एक गो इधर जुड़ा, 2 गो जुड़ा हुआ, इसीलिए ये हुआ आपका 2 डिग्री का। और इसको देखिए क्या को जुड़ा हुआ, इससे भी देखिए यही ठो जुड़ा हुआ, कार्बन देखना हाइड्रोजन नहीं, इससे देखो यही ठो जुड़ा, इसीलिए ये भी हुआ आपका 1 डिग्री का। तो इस तरह से देखिए आप पता कर सकते कितना डिग्री है। तो 1 डिग्री में ही बस होगा, या तो 1 भी नहीं होगा, या 1 होगा तो 1 डिग्री, 2 को जुड़ा रहेगा 2 डिग्री, 3 को जुड़ा रहेगा 3 डिग्री। इस तरह से देखिए आपके ये हम लोग समझे 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो। इसी तरह से देखिए आप पकड़ सकते हैं, जैसे देखिए ये हम लिखते हैं, अब मान लो ये हम लिखते हैं, ये लिखे, अब पकड़िए सब कार्बन के बारे में कौन कितना डिग्री है। तो सोचिए सभी बच्चे, इसको देखो क्या डिग्री लग रहा है, सोचिए कितना डिग्री ये है, ये कितना डिग्री है। तो देखिए इधर इससे ये ठो जुड़ा हुआ, एक इससे एक को जुड़ा हुआ है, यह है 1 डिग्री कार्बन। अब इसको देखिए, देखिए तो क्या को जुड़ा हुआ, एक इधर जुड़ा हुआ, एक इधर जुड़ा, 2 नहीं है तो वो हाइड्रोजन होगा, लेकिन इससे देखिए एक इधर एक इधर, 2 को जुड़ा हुआ, इसलिए 2 डिग्री कार्बन। अब इसको देखिए, इसको देखिए तो ये 1 गो 2 गो 3 गो, चारों बाउंड को पकड़ के आपको बढ़ना है। इधर देखिए बढ़े 1 गो, इधर 1 गो 2 गो, इधर 1 गो 3 गो, ये 3 डिग्री कार्बन। अब देखिए इसको देखिए, ये देखिए तो 1 गो इधर भी, 1 गो इधर भी, 1 इधर भी, 1 इधर भी, क्या को जुड़ा हुआ, 4 को जुड़ा हुआ, और 4 को जुड़ा हुआ तो ये 4 डिग्री कार्बन। अब पूछ दे ये क्या डिग्री है, तो देखिए क्या डिग्री है, इससे 3 को तो हाइड्रोजन होगा, 1 को कार्बन है, तो देखिए ये 1 डिग्री है। तो इस तरह से देखिए ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो ये भी आपके 1 डिग्री है, ये भी देखिएगा 1 डिग्री है। इस तरह से देखिए आप कार्बन कहीं भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वहाँ पकड़ सकते हैं कि कार्बन कितना डिग्री है। और ये जब सीखिएगा तो देखिएगा अभी एप्लीकेशन बताएंगे कि उसी से आपको निकलेगा कितना क्या है। इस तरह से देखिए हम लोग डिग्री को पहचान सकते हैं। फिर बता देते हैं, अगर 1 को जुड़ा रहेगा या 1 को नहीं जुड़ा रहे तो वो 1 डिग्री हो, 2 को जुड़ा रहेगा 2 डिग्री हो, 3 को जुड़ा रहेगा 3 डिग्री हो, 4 को जुड़ा रहेगा वो 4 डिग्री होगा। तो इस तरह से आप कार्बन के डिग्री को पहचान सकते हैं, जिसका पूरा नाम तो हम लिख दिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। उसके बाद देखिए जितना डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन होगा वह उतना ही डिग्री हाइड्रोजन। देखिएगा कितना डिग्री कार्बन है, अगर कार्बन 3 डिग्री है तो उस पर जो हाइड्रोजन होगा वो 3 डिग्री हाइड्रोजन। कार्बन जब 2 डिग्री होगा तो उस पर जो हाइड्रोजन होगा वो 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। यानी कार्बन अगर आपको पकड़ में आ गया कितना डिग्री है तो हाइड्रोजन उस पर उतने डिग्री हो। लेकिन जरा विचार कीजिए, अगर 4 डिग्री कार्बन होगा तो देखो तो क्या हो, 4 डिग्री कार्बन में चारों बॉन्ड से कार्बन ही जुड़ जाए। अगर 4 डिग्री देखिए कार्बन होगा तो चारों बॉन्ड कार्बन से जुड़ जाए, इसीलिए अब इस पर हाइड्रोजन तो होगा नहीं। क्यों? तो आपको पता है कार्बन अधिकतम 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता तो चारों पर कार्बने होगी। तो मतलब कहने का है अगर आपका कार्बन 4 डिग्री हो गया
तो उस पर कभी भी हाइड्रोजन नहीं होगा। मतलब क्या, 4 डिग्री कार्बन तो होता है लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। तो लिख लेंगे, पैराग्राफ चेंज करके सभी बच्चे लिखेगा। लिखिए, जितना डिग्री कार्बन पर H उपस्थित रहता है वह उतना ही डिग्री H होता है। वह जितना डिग्री कार्बन पर H उपस्थित रहता है वह उतना ही डिग्री H होता है। नेचर ऑफ H एटम्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कार्बन एटम्स, that is degree of carbon will be degree of hydrogen, degree of carbon will be degree of hydrogen। जैसे देखिए उदाहरण हम लोग का ले पुनः कहते हैं, जैसे देखो लिखते हैं CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH3 CH3। अब देखिए इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, इसीलिए ये जो हाइड्रोजन है यह 1 डिग्री हाइड्रोजन। इसको देखिए, ये देखिए एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, ये 2 डिग्री कार्बन है, इसीलिए ये हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन। अब देखिए इसको, इससे देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4, ये 4 डिग्री कार्बन है, तो इस पर देखिए 1 गो हाइड्रोजन नहीं है, 1 भी हाइड्रोजन इस पर नहीं है, इसीलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन है। और ये देखो पुनः 1 डिग्री कार्बन है, इसीलिए ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो नीचे लिख सकते हैं 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल। तो 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल। तो 4 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। तो 4 डिग्री कार्बन तो होगा जी, लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए आप क्लासिफिकेशन को समझे, कार्बन और हाइड्रोजन के क्लासिफिकेशन। अब कहिएगा सर ये सीखे तो क्या हुआ, क्या फायदा मिला? तो एक नहीं, देखिए बहुत फायदा मिलता है, बहुत तरह का काम होता है। आपको जाइएगा पहचानना पड़ेगा कितना डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और ये चीज नहीं जानिएगा तो फिर आपसे नहीं काम होगा। जैसे देखिए हम कुछ उदाहरण लिखते हैं। अब देखो जैसे ये हम लिखे, ये आगे सीखिएगा, इसका नाम है मिथाइल। अब ये सिखाएंगे, ये मिथाइल है। अब देखिए मिथाइल, तो ये आपका हुआ
मिथाइल। और अगर हम यहाँ पर लगा देते OH, तो अब थोड़ा भी 11th में पढ़े होंगे तो जानते होंगे इस OH को हम लोग कहते हैं, ये जो OH लग जाता है तो वो हो जाता अल्कोहल, अल्कोहल हो जाता है। तो अब देखिए ये हुआ मिथाइल, ये हुआ अल्कोहल, तो नाम हो गया मिथाइल, मिथाइल अल्कोहल। क्या हो गया? मिथाइल अल्कोहल। अब अगर पूछ दे ये है कितना डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ये कितना डिग्री अल्कोहल है, तब देखो आपको पकड़ना पड़ेगा। ये कार्बन देखिए एक है, ये कार्बन देखिए आपका है 1 डिग्री कार्बन, और 1 डिग्री कार्बन, इसीलिए ये जो अल्कोहल है आपका हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है, और 1 डिग्री कार्बन पर जुड़ा हुआ है, इसीलिए हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। इसी तरह देखो हम लिखते हैं CH3, और इस पे OH देते हैं। अब इस पे OH देते हैं तो जरा विचार कीजिए, इससे देखो एक इधर कार्बन, एक इधर कार्बन, 2 कार्बन इससे जुड़ा, और 2 कार्बन जुड़ा हुआ, एक इधर एक इधर, तो 2, तो ये देखिए आपके हैं ये 2 डिग्री कार्बन, और 2 डिग्री कार्बन पर देखिए अल्कोहल है, इसीलिए निश्चित रूप से आपका यह है 2 डिग्री अल्कोहल। और ये चीज नहीं पहचानिएगा तो बहुत काम आपका रुक जाएगा। सभी बच्चे को इसको पहचानना पड़ेगा, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, क्या डिग्री है। इसी तरह से देखो अगर हम लिखते हैं CH3, और यहाँ देखो देते OH। अब देखिए CH3, और ये जुड़ा हुआ OH, देखो ये क्या डिग्री कार्बन है, देखिए कितना डिग्री है। तो एक गो इधर जुड़ा हुआ, एक गो इधर जुड़ा, एक गो इधर, क्या गो जुड़ा हुआ है? 3 गो जुड़ा हुआ। तो ये है 3 डिग्री कार्बन, और 3 डिग्री कार्बन पर अल्कोहल है, इसीलिए देखिए ये 3 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह से देखिए आपको जरूरत होता है। अगर ये नहीं जानिएगा तो फिर आप परेशान रहिएगा, ये डिग्री पहचान ही नहीं पाइएगा कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री। अब सोचिए कोई कहे 4 डिग्री अल्कोहल होगा, तब 4 डिग्री अल्कोहल होगा, सोचिए तो 4 डिग्री में इधर भी हो जाएगा, बॉन्ड फ्री नहीं हो, वो जुड़ेगा ही, इसलिए 4 डिग्री अल्कोहल नहीं हो। 1 डिग्री अल्कोहल होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा, 3 डिग्री अल्कोहल होगा, लेकिन 4 डिग्री अल्कोहल कभी नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए अगर डिग्री आप जानिएगा तो उससे आपको पहचान में आएगा कि वो कितना डिग्री अल्कोहल है, कितना डिग्री अल्काइल हैलाइड है। इन सभी बात को आप समझने लगेंगे, और फिर जब चैप्टर शुरू करेंगे ना तो पूरा आपका काम होगा। तो ये था हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा सभी बच्चे, क्योंकि इसके बिना आप काम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, बहुत जगह यूज होगा इसका, इसीलिए निश्चित रूप से सभी बच्चे इसको समझेंगे, समझ के काम करेंगे। ऐसे देखिए आप लोग देखते हैं प्राय डेली का डेली काम नहीं करते हैं, तब तो व्यर्थ हो जाएगा। हम डेली अपलोड करते हैं लेकिन आप लोग डेली उसको देखते नहीं हैं, तो डेली का काम डेली कीजिए तब बेनिफिशियल होगा। छोड़ दीजिएगा, वीडियो है ये है कभी पढ़ लेंगे, अब तो इसी तरह से छूटते जाएगा, बस बचते जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए निश्चित रूप से उसको साथ साथ पढ़ते चलिए, डेली का डेली पढ़िए नियम बना के, जैसे क्लास करते थे, क्लास में आते थे डेली, उसी तरह से डेली का डेली पढ़िए। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं कहानी को। तो लिखिए
एक मेन पॉइंट दो और लिखो सम डिराइव्ड, सम डिराइव्ड गुरु, सम डिराइव्ड गुरु। अब देखिए ऑर्गेनिक में कंपाउंड अनंत है, बहुत सारा कंपाउंड है। अगर सबको आप अलग अलग करके याद करने लगेंगे तो फिर आप परेशान हो जाइए। सबको अलग अलग याद करना संभव नहीं है, इसीलिए हम कुछ ग्रुप डेवलप कर दिए अपने आधार से, और उस ग्रुप को अगर आप पकड़ेंगे तो फिर देखिएगा एक साथ बहुत नाम आपको याद हो जाए। ऐसे 11th में जो थे, जो पढ़े हैं, उसके 11th में भी हम बताए थे। तो इससे बहुत सारा काम आपका इजी हो जाए, आसानी से काम होने लगेगा। तो उसी सम डिराइव्ड गुरु 10-15 ठो लिखेंगे, उससे देखिएगा कितना काम आपका इजी होता है, ढेर नाम आपको याद रहने लगे। तो चलिए इसी कड़ी में एक नाम हम लाते हैं। नंबर 1 लिखिएगा अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। इस ग्रुप को हम शॉर्ट में लिखा करेंगे जिया, और कहीं भी जीआर देंगे तो समझ जाइएगा ग्रुप। तो यह अल्काइल ग्रुप। अब देखिए थोड़ा भी आप सुने हैं, थोड़ा भी पता है आपको, तो जरूर आप सुने होंगे, 11th में भी था। इस अल्काइल का निरूपण, निरूपण कहते हैं नोटेशन, निरूपण नोटेशन जो होता है ये आर के। जानिए जितना भी अल्काइल, जैसे आप सीखे थे, जितना भी हेलोजन है सबको निरूपित करते एक्स से, उसी तरह जितना भी अल्काइल है सबको निरूपित करते हैं आर से। आर दे दिए तो टोटल अल्काइल की बात हो गई। सभी अल्काइल को निरूपित करने के लिए हम लोग व्यवहार करते हैं आर का। और जानते होंगे ये अल्काइल बनता कैसे है? जब एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा दें। पीछे हम सैचुरेटेड में एल्केन डिटेल से बताए थे, और उसी एल्केन से आप अल्काइल बना सकते हैं। किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाइएगा तब का बन जाएगा अल्काइल। तो एल्केन से एक H को हटाने पर, एल्केन से एक H को हटाने पर अल्काइल बनता है। When one H atom is removed from any alkane, then alkyl is formed। तो अल्काइल बन, और देखिए नाम से ही ले सकते, इसका सफिक्स जो होगा, यानी नाम के आगे में हमेशा YL लगा हुआ है, यानी सफिक्स जो आप लेंगे नाम के आगे में हमेशा YL रहेगा। ये सफिक्स नाम के लिए आपको आगे में हमेशा क्या लगाना है? YL लगाना है, और YL लगाना है। अब देखिए फिर क्या बोले कि एक H कम हो। आप याद कीजिए जब एल्केन था, एल्केन था
तो आप क्या समान सूत्र कहे थे? CnH2n + 2 था एल्केन का, और इसका सफिक्स था ANE। एल्केन में क्या था? CnH2n + 2 था। लेकिन अगर आप अल्काइल लेंगे तो जरा देखिए सफिक्स है YL, और अभी क्या बोले थे? एक को माइनस कर देंगे, एक को H, और एक को H माइनस कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा? CnH2n + 1 हो जाएगा। CnH2n + 2 यहाँ था, अल्काइल में जाइएगा CnH2n + 1 हो जाए, एक कम हो। इस तरह से आपके अल्काइल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n + 1, और ये CnH2n + 2 एल्केन। इस तरह से देखिए आप सफिक्स भी YL लगेंगे, और एल्केन का ये अल्काइल का ये निरूपित हम लोग किससे किए? तो देखिए ये R के द्वारा सूचित करते, निरूपित करते R के द्वारा। इस तरह से देखिए आपके अल्काइल होते हैं। अब कोई भी है, कहीं भी है, आप लिख सकते इस अल्काइल को। अब देखिए आराम से आप बना सकते हैं। जैसे देखिए कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, फिर बनाइएगा एल्केन, फिर कहते हैं अल्काइल। अभी क्या बोले? CnH2n + 2, CnH2n + 1। अब याद करो, हमारी बात को अगर आप पकड़ते हैं, पीछे से पढ़ते हैं, तो देखिए बिल्कुल बात स्पष्ट होगी। जैसे कार्बन एक गो है, कार्बन एक गो है, तो अब देखिए कार्बन एक गो है तो सूत्र बनाइए। सूत्र बनेगा CH4, CH4 बनेगा। और देखो एल्केन लिखना तो प्रीफिक्स हम क्या बोले थे? प्रीफिक्स बोले थे मिथ, याद है ना? एक कार्बन को कहते मिथ, मिथ, और सफिक्स क्या है? ANE। तो देखो मिथेन हो गया, मिथेन बने, मिथ एन मिथेन। अब देखो अल्काइल बनाना तो क्या बोले? माइनस करना पड़ेगा एक हाइड्रोजन। अब एक हाइड्रोजन हटाइए तो देखो बन जाएगा CH3। अब सोचो ये CH4 है, ऐसे न है जी, इस तरह से देखिए आपका CH4 है ये, और एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए तो देखिए एक बॉन्ड फ्री रह गया ना। उसी फ्री बॉन्ड को हम लोग दिखाते हैं, तो देखिए उसी फ्री बॉन्ड को दिखाएं तो क्या हो गया? CH3। ये देखो एक एक करके पकड़ना है, नहीं तो फिर आगे परेशान रहिएगा। बेसिक ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा। तो देखो ये CH3, अब ये CH3 को देखिए तो कार्बन देखो क्या गो है? कार्बन एक गो है तो ये मिथ तो हुआ, लेकिन सफिक्स देखो क्या बोले थे? सफिक्स बोले थे YL, तो लगा देंगे YL। तो देखिए मिथाइल हो गया METHY। अब ये चीज नहीं पकड़ेंगे आप प्रीफिक्स सफिक्स को, तो स्पेलिंग आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा तो फिर उतना रटना आपको नहीं पड़ेगा। इस तरह से देखिए हो गया मिथाइल। अब सदा के लिए याद रखिएगा CH3 जो है ये मिथाइल है। इसी तरह देखो आप दो लेंगे तो देखो हो जाएगा क्या? देखिए C2H6, दो अगर लेंगे तो देखिए हो जाएगा C2H6।
जिसको आप ऐसे भी लिखे थे CH3 CH3, ये भी सिखाए थे। और देखो क्या गो कार्बन है जी, 2 गो है, तो 2 को क्या कहते हैं, इथेन। देखो इथेन होगी, और इधर आइएगा तो C2H6 है, एक निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा C2H5, C2H5, या इसको ऐसे भी कहिएगा CH3 CH2। ये अब देखिए इसको क्या कहेंगे, इथ तो कहेंगे और YL लगाएंगे। देखिए हो गया इथाइल, इथाइल। इसी तरह से देखो 3 अगर है तो पढ़े थे C3H8 हो गया, क्या हो गया ये प्रोपेन, प्रोपेन। और उसी तरह से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए तो देखिए C3H7 हो जाए, C3H7, और क्या हो जाएगा जी, तो देखो ये प्रोपाइल, प्रोप प्रोप आयल, तो प्रोपाइल PRO, प्रोप आयल। तो इस तरह से देखिए कुछ भी आपको है। अब आप अल्काइल बनाने में किसी तरह की किसी भी बच्चे को परेशानी नहीं होगी। तो अल्काइल को संभालिए। इसी तरह देखो 4 कार्बन हो जाएगा C4H10, जानते हैं ब्यूटेन। इसी तरह से C4H9 ब्यूटाइल। इस तरह से याद रखना। 5 होगा C5H12 पेंटेन, और ये बनाइएगा C5H11 पेंटाइल। तो निश्चित रूप से इसका काम आप करेंगे, नहीं तो फिर परेशान रहिएगा। 6 है तो C6 6 2 12 14, ये हेक्सेन। और देखिए C6H13 हेक्साइल, इसी तरह C7 तो C7H16 हेप्टेन, C7H15 हेप्टाइल, 8 होगा C8H18 ऑक्टेन, C8H17 ऑक्टाइल, C9H20 नोनेन, C9H19 नोनाइल। और 10 क्या बोले थे, याद करते हैं ना, C10H22 डिकेन, और C10H देखो H21 डिकाइल। तो इस तरह से देखिए आप संभाल के रख सकते हैं, और संभालना पड़ेगा, नहीं तो फिर परेशान न रहिएगा। ये देख रहे थे हम लोग, एक ग्रुप को देख ली, ये अल्काइल ग्रुप आपका है।
अल्काइल, अब याद रखिएगा एल्केन के आगे में ANE लगता है, अल्काइल के आगे में YL लगता है, सफिक्स जो होता है इसका YL। तो जब भी नाम होगा अल्काइल होगा तो एल्केन से एक हाइड्रोजन कम होगा, और उसके नाम के अंत में YL लगेगा तो अल्काइल हो जाए। हम टोटल को लिखे क्योंकि इसके बिना काम आपका नहीं होता। तो अल्काइल का समान सूत्र भी देखें, CnH2n + 1। यह अल्काइल का समान सूत्र हुआ CnH2n + 1। पूछा भी जाता है इस तरह से कि अल्काइल का समान सूत्र होता है, अल्काइल का सामान्य सूत्र होता है तो GMF ऑफ अल्काइल, GMF ऑफ अल्काइल इज। तो आप आंसर कह सकते हैं ना, क्या कहिएगा CnH2n + 1। यही अल्काइल का समान सूत्र होता है CnH2n + 1। तो चलिए ये डिराइव्ड ग्रुप में हम लोग एक को देखें, निश्चित रूप से सभी बच्चे करते चलेंगे, फिर काम आपको आसान लगेगा, नहीं तो बहुत कठिन है। तो नंबर 1 देख ली GMF ऑफ अल्काइल, तो क्या सीखे CnH2n + 1 अल्काइल का GMF ऑफ अल्काइल। चलिए अब नंबर 2 लिखिए, 2 लिखे मिथिलीन ग्रुप, मिथिलीन ग्रुप। अब देखो ये मिथिलीन ग्रुप है, ये कैसे बनता, तो बनने को ध्यान देंगे कैसे बनता है। तो फिर जैसे देखिए ये है CH4, यह मिथेन, CH4 क्या है मिथेन, इससे आपको हटा देना है, माइनस कर देना है 2 है। ये जो मिथेन है CH4, इससे 2 हाइड्रोजन हटा देना। अब जरा विचार कीजिए, ये मिथेन पर 4 हाइड्रोजन है और 4 में से 2 को आप हटा दीजिएगा तो 2 को बच जाए। तो इस तरह से देखो बचेगा आपका CH2 ये, और इस तरह से CH2। तो मिथेन से जब 2 हाइड्रोजन हम हटा दिए तो ऐसा बन गया, इसको कहेंगे हम लोग मिथिलीन। तो ये देखिए मिथिलीन बन गया, मिथेन से 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर दी तो ये मिथिलीन बन गया। अब देखिए मिथिलीन जब जानिएगा तो देखिए नाम आपको कैसे होता है। अब देखिए जैसे आपको मिलेगा आगे NH2 CH2 NH2। अब देखिए ये लिखे NH2 CH2 NH2, NH2 CH2 NH2 ये लिखे। अब देखिए अगर थोड़ा भी आप पढ़े हैं, ऐसे हम आगे अगले क्लास में आपको देंगे भी, इसको एमीन कहते हैं। ये एमीन है, ये एमीन है। तो देखो ये एमीन 2 गो है, आप जानते होंगे 2 के लिए हम लोग यूज करते हैं डाई। अगर 1 रहता है तो 1 के लिए यूज करते हैं मोनो और यूनी। 1 के लिए यूज करते हैं मोनो और यूनी, 2 रहता है यूज करते हैं डाई या बाय।
3 रहता है ट्राई, 4 रहता है टेट्रा, 5 रहता है पेंटा। तो इस तरह से देखिए ये सब यूज होता है। तो यूज होता है तो देखो यहाँ क्या गो एमीन है, 2 गो एमीन है, इसलिए डायमीन। और ये देखिए अभी तुरंत बताए CH2 क्या है, मिथिलीन है, और मिथिलीन क्या गो है, 6 गो। तो 6 को कहते हैं हेक्सा। तो हेक्सा तो देखो क्या गो है, 6 गो हेक्सा, क्या गो 6 गो क्या, मिथिलीन। तो देखो नंगम हुआ हेक्सा, कहाँ से हेक्सा है, ये जो 6 गो है इसलिए हेक्सा। और ये देखिए मिथिलीन है इसलिए मिथिलीन। हेक्सा उस 6 से आया, ये मिथिलीन अभी सिखाया आपको, मिथिलीन, हेक्सा मिथिलीन। और 2 गो एमीन है इसलिए डाई, क्या डाई, एमीन। तो देखिए कितना बड़ा है, इतना बड़ा नाम है। अब ऐसे स्पेलिंग याद कीजिएगा तो फिर दर्द उठना तय। स्पेल आपको याद नहीं हो पाएगा ऐसे जब याद करेंगे, लेकिन इस तरह से जब तोड़ के एक एक बात को पकड़ेंगे तो फिर आपका काम होगा। तो देखिए ये 6 गो है इसलिए हेक्सा हुआ, मिथिलीन है इसलिए मिथिलीन, हेक्सा मिथिलीन, और अमीन 2 गो है इसलिए डायमीन। इसीलिए देखिए नाम हो गया हेक्सा मिथिलीन डायमीन। लेकिन कहिएगा सर हमको यही याद नहीं, फिर परेशानी आपकी बनी हुई रहेगी। तो ये देखे हम लोग दूसरा ग्रुप देख ली, हेक्सा मिथिलीन डायमीन। तो हेक्सा मिथिलीन डायमीन ये दूसरा होगी। नंबर 3 लिखो, विनाइल ग्रुप। अब देखिए ये विनाइल, ये विनाइल सभी बच्चे जानते हैं। ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको पढ़ते इथिलीन। ये इथिलीन होता, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथिलीन है। और इस इथिलीन से क्या करना है जी, एक हाइड्रोजन को हटा देना। एक हाइड्रोजन हटा दीजिएगा, देखिए बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, ये बन जाए CH2 डबल बॉन्ड CH, ये बन। अब देखिएगा इसी को बोलते हैं विनाइल। क्या बन गया, विनाइल। अब देखिए वो अगर याद रखिए विनाइल, तो अब देखिए काम आपका पीछे अभी हम बोले थे ऐसा रहता है तो हम लोग को अल्कोहल लगाना पड़ता है। अल्कोहल ये रहता है तो जानते भी होंगे आप, ये सानाइड है। तो ये सानाइड है। तो अब देखिए अगर आप जान रहे विनाइल तो देखिए कितना आसान हो जाता है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH OH। अब देखो CH2 डबल बॉन्ड CH जान रही है विनाइल, OH हो गया अल्कोहल। तो देखो नाम कितना आसान हो गया, नाम हो गया विनाइल अल्कोहल, ये विनाइल अल्कोहल। इसी तरह से देखो CH2 डबल बॉन्ड CH CN। अब देखिए ये तो विनाइल हुआ, और इसको देखो क्या बोले कहते हैं, सानाइड कहते हैं। तो देखो नाम क्या हो गया, विनाइल सानाइड, विनाइल सानाइड। तो इस तरह से देखिए आप पकड़ सकते हैं, ये विनाइल सानाइड हो गया। तो ये हो गया आपका विनाइल ग्रुप। तो 3 हो गया। नंबर 4 लिखो, एलाइल ग्रुप। तो एलाइल ग्रुप
देखिए एक होता प्रोपाइलिन, CH2 डबल बॉन्ड CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH3, यह प्रोपाइलिन। ये प्रोपाइलिन, और प्रोपाइलिन से माइनस कर देते H, तो देखो हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही देखो है एलाइल। तो ये जानेंगे एलाइल है, CH2 डबल बॉन्ड CH प्रोपाइलिन, एक H हट गया तो CH2 डबल बॉन्ड CH, यही है एलाइल। अब देखिए अगर ये जमन रैप एलाइल है तो उदाहरण में देखिए आप इजीली पकड़ सकते, CH2 CH2 और लगा दो OH। अब देखिए इसको अगर जमन रहे ये एलाइल है तो तुरंत कह दीजिएगा एलाइल अल्कोहल। देखते हैं हो गया ना, एलाइल अल्कोहल। ऐसे बहुत मुश्किल हो जाता है, एलाइल अल्कोहल। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, एलाइल क्लोराइड। तो ये एलाइल हो गया, तो 4 नंबर हो गया एलाइल। नंबर 5 लिखे ऑक्जेलेट, तो ये ऑक्जेलेट अब आ गई। एक होता ऑक्जेलिक एसिड, देखो तो COOH और COOH, ऑक्जेलिक एसिड। तो देखिए ये ऑक्जेलिक एसिड है और इससे आप माइनस कर दो 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन हटा दीजिएगा तो देखो ऐसा बन जाएगा। और जानिए यही जो बना इसी को कहते हैं ऑक्जेलेट, OXLATE। अब इतना याद रखना, इसको ऑक्जेलेट कहते हैं, OXALATE, ऑक्जेलेट। अब देखिए ये जब पता है तो COO और जोड़ दिए Na, तो देखो नाम हो गया सोडियम ऑक्जेलेट। तो इस तरह से देखिए डिराइव्ड ग्रुप हम लोग देख रहे हैं, और 5 डिराइव्ड ग्रुप आपको हम डिराइव कर दिए, 5 की बात हम कर दिए। तो ये 5 डिराइव्ड ग्रुप आज आपका हो गया। बोले थे 10-15 की बात हम करेंगे, तो और जो डिराइव्ड ग्रुप इतना तब तक आप करके रखेंगे, आगे की बात अब अगले दिन हम करेंगे। तो अगले दिन इसी डिराइव्ड ग्रुप में आगे नंबर से प्रोसीड करेंगे, 5 तक हो गया, 6ठा नंबर से अगला क्लास में आपको मिलेगा। पता है कल भी आपको ऑर्गेनिक है, तो पुनः आज याद दिला देना चाहेंगे कि लोग डेली का डेली नहीं पढ़ते, डेली का डेली पढ़िए तब विशेष फायदा आपको मिलेगा। देखते ये लगता है छोड़ देते आप लोग, पढ़ लेंगे तो जो छोड़ते हैं समझिए वो वक्त कभी नहीं आता है कि फिर पढ़ लें। इसीलिए सब लोग प्रयास करके डेली का डेली पढ़ते रहिए, तो फिर विशेष बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन पुनः कहेंगे अगर पढ़ते हैं तो लाइक जरूर कीजिए, निश्चित रूप से लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों के बीच, और सब्सक्राइब तो करना ही है। इतना काम करते चलेंगे फिर काम हम लोग का
इसी तरह से अब हो रहा होता रहेगा जब तक ये लॉकडाउन की बात है। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज आपका क्लास यहीं पे समाप्त होने जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।